नमस्कार दोस्तों, फटाफट आपको बताते चलते हैं आज के तमाम मुख्य समाचार, बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आपको भी 2024 में कांग्रेस की सरकार बनती दिखाई दे रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जातीय गणना पर आया सुप्रीम फैसला, पटना हाईकोर्ट के डिसीजन को रखा बरकरार, रोक लगाने से किया इनकार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जातीय गणना पर पटना हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। बिहार में जातीय गणना पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक सुनवाई नहीं होती तब तक कोई रोक नहीं लगेगा और इस मामले में अगली सुनवाई 14 अगस्त को होगी। हालांकि इससे पहले बिहार में जातीय गणना की प्रक्रिया को तेजी के साथ पूरी की जा चुकी है और अब सिर्फ डाटा एंट्री का काम चल रहा है। दरअसल 1 अगस्त को पटना हाईकोर्ट ने जातीय गणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए सरकार को कहा था कि यदि वो चाहे तो गणना करा सकते हैं। कोर्ट के फैसले के चंद घंटे बाद ही सरकार की तरफ से राज्य के सभी जिलाधिकारी को गणना के काम को फिर से शुरू करने का आदेश दिया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद की पार्टी को लगा बड़ा झटका, कई नेताओं ने थाम लिया कांग्रेस का दामन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के 20 से अधिक नेता सोमवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, जिनमें से अधिकतर का संबंध गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी से है। ये नेता कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास 10 राजाजी मार्ग पर पार्टी में शामिल हुए। इस मौके पर खड़गे, कांग्रेस के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष वकार रसूल वानी तथा पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई की प्रभारी रजनी पाटिल मौजूद थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। विधानसभा सत्र से पहले सपा विधायकों का विरोध प्रदर्शन, योगी सरकार के खिलाफ कर दी उत्तर प्रदेश में नारेबाजी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। इस दौरान मानसून सत्र का हंगामेदार होने का कयास लगाया जा रहा था। इसी बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राज्य विधानसभा के बाहर समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक हाथों में पोस्टर लिए सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते नजर आए। एक और जहां विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से एक दिन पहले रविवार को विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक के दौरान सभी दलों से शांतिपूर्ण सत्र के लिए सहयोग मांगा गया, तो वहीं विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने से ठीक पहले समाजवादी पार्टी के विधायकों के विरोध ने अपना रुख साफ कर दिया है और इस दौरान विधायक राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए महंगाई से लेकर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल उठाते नजर आए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार के विपक्ष और जनता की एकजुटता से घबरा गई है। राहुल गांधी का नाम लेते हुए तेजस्वी का बीजेपी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, मोदी सर ने मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है और अब उनकी सदस्यता बहाल करने को लेकर तेजस्वी यादव ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला बोला है। दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है और अब वो सदन में दहाड़ भी रहे हैं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर लिखा था कि चंद घंटों में सूरत सेशंस कोर्ट के फैसले पर जिस तत्परता और खुशी के साथ भाजपा सरकार ने राहुल गांधी जी की सदस्यता ली थी, उसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद भी बहाल करने में इतनी देरी क्यों। तो दोस्तों तमाम विपक्षी नेताओं ने एक प्रकार से दबाव बनाया। अखिलेश यादव ने भी एक ट्वीट किया था और कहा था कि आखिरकार स्पीकर को कौन सी पीएचडी करनी है। जब सूरत के सेशंस कोर्ट का नतीजा आया था तब तो तुरंत सदस्यता रद्द कर दी गई थी, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने राहत दे दी है तो बहाल करने में देरी क्यों हो रही है। और इसी के बाद आपको बता दें कि अब स्थिति यह है कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हो चुकी है और राहुल गांधी इस वक्त देश के एक सांसद हैं और वो संसद में दहाड़ भी रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, वीडियो लाइक कीजिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी लौटेंगे अमेठी या स्मृति ईरानी से बदले की नई रणनीति पर काम कर रही है कांग्रेस। लोकसभा चुनाव 2024 से जुड़ी बड़ी खबर। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता बहाल हो गई है। सदस्यता बहाली के फौरन बाद राहुल गांधी लोकसभा की कार्रवाई में शामिल हो गए हैं और इस बीच राहुल गांधी को लेकर उत्तर प्रदेश में चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा के केंद्र में अमेठी है और सवाल है कि क्या राहुल गांधी लोकसभा चुनाव 2024 में अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि राहुल गांधी को पिछली बार 2019 के लोकसभा चुनाव में पहली बार अमेठी लोकसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन बीजेपी की स्मृति ईरानी ने 2014 में अमेठी में कदम रखा था, तब वो हार गई थी। और अब आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में हो सकता है कि राहुल गांधी सीधी टक्कर अमेठी में स्मृति ईरानी को दे। अमेठी की हाल अगर आपको बताएं तो जनता में थोड़ी नाराजगी है, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई के मुद्दे को स्मृति ईरानी उठाया करती थी, आज उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में लोगों को 1200 रुपए तक का सिलेंडर खरीदना पड़ रहा है। पेट्रोल के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं और इसी के साथ डॉलर के मुकाबले
रुपया भी कमजोर हो गया है। और दोस्तों इतना ही नहीं, सबसे बड़ा गुस्सा जनता में इस बात का है कि जब देश की पहलवान बेटियां अपने हक के लिए जंतर मंतर पर बैठी थी, आंदोलन कर रही थी, या फिर मणिपुर से जो घटना सामने आई जिसने पूरे देश को आक्रोशित कर दिया, जिसमें मानवता के खिलाफ क्राइम किया गया था और महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल किया गया था मणिपुर वायलेंस में, उस पर भी नेता वो नहीं बोल पाए जिसकी उम्मीद इस देश को थी। और इसी के कारण आपको बता दें कि अमेठी की जनता कहीं ना कहीं तैयार बैठी है चुनाव में फैसला करने के लिए। और इसी पृष्ठभूमि में जब राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है तो बहुत संभव है कि वो वापस अमेठी की जनता का विश्वास जीतने में कामयाब हो चुके हैं और अब चुनाव की औपचारिकता भर बाकी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने बीजेपी में की बड़ी सेंधमारी, 2 मंत्रियों के दुश्मनों को कमलनाथ ने दिला दी सदस्यता। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने शिवराज सरकार के 2 मंत्रियों के इलाके में सेंधमारी करने में सफलता हासिल कर ली है। दतिया और सागर से नाता रखने वाले दोनों ही मंत्रियों के इलाके के भाजपा नेता कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित समारोह में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के विधानसभा क्षेत्र दतिया के भाजपा नेता अवधेश नायक ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली। और दूसरी तरफ सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से विधायक और राजस्व मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के क्षेत्र से नाता रखने वाले भाजपा नेता राजकुमार धनौरा ने कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। तो दोस्तों, भाजपा के ही नेता भाजपा के खिलाफ भाजपा के गढ़ में लड़ेंगे और कांग्रेस की जीत होगी तो भाजपा के 2 मंत्रियों को लग जाएगा बड़ा झटका। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल चुनाव से पहले बीजेपी में फूट पर छलका दर्द, इस नेता ने पलायन को बताया दुखद। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं का बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने का सिलसिला जारी है। लंबे समय से मध्य प्रदेश की सत्ता पर काबिज बीजेपी के अपने कार्यकर्ता इस कदर नाराज हैं कि वो पार्टी छोड़ विपक्षी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। दतिया, सुर्खी और सांची समेत मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से बीजेपी के अपने कार्यकर्ता पार्टी के नेताओं से इस कदर नाखुश हैं कि खुलकर मोर्चा खोल रहे हैं या फिर पार्टी से रुखसत हो रहे हैं। ये बीजेपी के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं। चुनाव से पहले इस पलायन को बीजेपी के लिए बड़ा खतरा माना जा रहा है। अब बीजेपी में टूटन पर प्रदेश कार्य समिति सदस्य का दर्द बाहर आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में चुनाव बेहद निकट है और ऐसे में बीजेपी के अंदर फूट की स्थिति चल रही है। कई सारे नेता असंतुष्ट हैं और कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं और इस मुद्दे को लेकर भाजपा नेताओं का दर्द सामने आ रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का होंगे चेहरा, बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बता दिया और रविवार को एक बातचीत में राज्यसभा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी एक साहसी नेता है जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और बीजेपी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में राहत दे दी है। दोस्तों, आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाते आए थे और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता जाने के बाद भी उन्होंने कई बार कहा कि किसी भी हालत में मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, ये तक भी उन्होंने कह दिया। और अब आपको बता दें कि उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी है और उसके बाद अब उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सबको देखते हुए कांग्रेस सांसद ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है क्योंकि राहुल गांधी एक साहसी नेता है इसीलिए वो विपक्ष का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी सरकार पर अविश्वास को लेकर अविश्वास प्रस्ताव पर लोकसभा में बोलेंगे राहुल गांधी। प्रियंका गांधी का बड़ा बयान, बोली फिर गूंजेगी जनता की आवाज। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसे समय में बहाल हुई है जब संसद में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है। ऐसे में इस बात की ज्यादा संभावना है कि राहुल गांधी लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की शुरुआत करेंगे। दोस्तों, पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी ने उनकी लोकसभा में वापसी का स्वागत किया और कहा कि देश की जनता के असल मुद्दों की आवाज एक बार फिर संसद में गूंजेगी। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल होते ही यहां कांग्रेस मुख्यालय में जश्न शुरू हो गया और कार्यकर्ता नाचने लगे और पूर्व पार्टी प्रमुख के पक्ष में नारे लगने लगे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहां पर फिर से सदन में दहाड़ते नजर आएंगे राहुल गांधी और मुद्दा होगा मोदी सरकार का इस्तीफा, भाजपा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव। जी हां दोस्तों,
दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। क्या अपने आप ही पीएम मोदी को दे देना चाहिए इस्तीफा या फिर अविश्वास प्रस्ताव में नहीं हो पाएगी कांग्रेस की जीत? जो कुछ भी आपको लगता है कमेंट में बताइए, लेकिन वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष का होंगे चेहरा, बनेंगे प्रधानमंत्री। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। कांग्रेस सांसद प्रदीप भट्टाचार्य ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को विपक्ष का चेहरा बता दिया और रविवार को एक बातचीत में राज्यसभा सांसद ने कहा कि राहुल गांधी एक साहसी नेता है जिन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ हमेशा आवाज उठाई है और बीजेपी ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मानहानि केस में राहत दे दी है। दोस्तों आपको बता दें कि लगातार राहुल गांधी अडानी का मुद्दा उठाते आए थे और उसके बाद उनकी सदस्यता चली गई। सदस्यता जाने के बाद भी उन्होंने कई बार कहा कि किसी भी हालत में मैं माफी नहीं मांगूंगा, माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता, मैं गांधी हूं, सावरकर नहीं, ये तक भी उन्होंने कह दिया। और अब आपको बता दें कि उनकी जो सदस्यता है वो बहाल हो चुकी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनको राहत दे दी है और उसके बाद अब उनकी लोकप्रियता के ग्राफ में जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है। और इन्हीं सबको देखते हुए कांग्रेस सांसद ने बड़ा ऐलान कर दिया है और कहा है क्योंकि राहुल गांधी एक साहसी नेता है इसीलिए वो विपक्ष का चेहरा होंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। अगर आप भी राहुल गांधी का खुलकर समर्थन करते हैं और वीडियो अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक करके समर्थन दर्ज कराइए।